अच्छा जी, हमने चूंकि मंथ स्टैक का आज नया बैच स्टार्ट करना है और एज ए सेड ऑन ऑफ द लाइन के हमारे पास मंथ स्टैक का ये 14th बैच है। इसको साइलेंट कर लें बेटा। तो हम एक नया फोल्डर बनाते हैं मन 14 और इस बैच से रिलेटेड जितने भी काम हमें करने होंगे वो हम इसी फोल्डर में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मन 14 में हमें बेसिकली एक मैं फोल्डर बनाता हूँ नया, जिसमें मैं जेएस रिफ्रेशर लिख देता हूँ। जेएस रिफ्रेशर का मतलब ये है कि हम जावास्क्रिप्ट का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना थोड़ा सा वो टेस्ट कर रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट का एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारा क्या है कि जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होती है, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते हैं हम, जावास्क्रिप्ट कहाँ रन करते हैं हम। वीएस कोड में तो लिखते हैं जावास्क्रिप्ट कोड, रन कहाँ करते हैं। सुभान अल्लाह। जावास्क्रिप्ट आप कहते हैं कि हमें तो आती है। जावास्क्रिप्ट रन होने के लिए कौन सा टूल चाहिए, वो बंदा बता भी रहा है, पीट पीट के बता रहा है, आप नहीं सुन पा रहे। वीएस कोड, सुभान अल्लाह। वीएस कोड का है। अच्छा, वीएस कोड तो यार कोड एडिटिंग टूल है, वो जावास्क्रिप्ट को रन नहीं करता, वो सिर्फ कोड एडिट करने की फैसिलिटी देता है। ब्राउजर, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कौन करता है, ब्राउजर। वीएस कोड इज अ कोड एडिटिंग टूल, एडिटिंग टूल, कोड एडिटिंग टूल, नॉट अ कोड रनिंग टूल। क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। तो अच्छा हुआ रिफ्रेशर ही कर रहे हैं आप, ठीक है। एनीवेज, सो ये हम सबको पता है, जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तो इट वाज सपोज टू बी रन इनसाइड द ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट सिर्फ बनी ही इस मकसद के लिए थी कि उसे ब्राउजर में ही रन किया जाए। और बनी क्यों थी, ताकि वेब पेजेस में इंटरेक्टिविटी ऐड की जाए। इंटरेक्टिविटी का मतलब पुराने जमाने में जो वेब पेजेस होते थे ना वो सिर्फ प्रेजेंटेशनल होते थे, कि आपने कोई कंटेंट लिखा, जैसे बुक के पेज आप देखते हैं कंटेंट लिखा हुआ और आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। बुक के पेज के साथ आप लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, किसी बटन बुक पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स नॉट पॉसिबल। इनिशियल जमाने में जब आपका वेब पेज ब्राउजर में रेंडर होता था तो उस वेब पेज में कोई इंटरेक्टिविटी नहीं होती थी। इट वाज जस्ट लाइक अ स्टैटिक बुक पेज जिसको आप रीड करते थे। लेटर ऑन लोगों को फील हुआ कि नहीं, वी नीड टू इंटरेक्ट विद द पेज, हमें उस पेज के साथ कोई क्लिक करना है, कोई चीज हाइड करनी है, कोई चीज शो करनी है, कोई स्लाइडर चलाना है, कोई टाइमर चलाना है, कोई लाइक का बटन होना है, कोई डिसलाइक का बटन होना है, कोई पोस्ट शेयर, यानी बहुत सारी इंटरेक्टिविटीज है। तो वो सारी की सारी वेब पेज पे हमें परफॉर्म करना मकसूद थी। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज है जिसको सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया था कि ये कहाँ रन होगी, इनसाइड द ब्राउजर, ब्राउजर से बाहर रन नहीं होगी, ठीक है। तो वीएस कोड तो एक कोड लिखने के लिए टूल है। तो आप मुझे ये बताएं कि ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या चाहिए होगा, क्योंकि ब्राउजर पे कौन सी फाइल चलती है, HTML। वेरी गुड। तो इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर तक ले जाने के लिए रास्ता कौन सा है, HTML, क्योंकि HTML ही वो फाइल है जो डिफॉल्ट किस में खुलती है, ब्राउजर में खुलती है। तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, HTML की फाइल। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा है कि जावास्क्रिप्ट कैन ओनली रन इनसाइड द ब्राउजर। ये हम कब की बात कर रहे हैं, सपोज करें हम 2024 में नहीं बैठे हुए, हम बैठे हुए 2005 में या 2004 में। हम कहाँ हैं, 2005 में या 4 में, 20 साल पहले। तो 2004 में देर इज नो अदर वे वी कैन रन जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट द ब्राउजर। तो ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली ब्राउजर में जो फाइल खुलती है वो तो सिर्फ HTML है। वो क्या है, HTML है। तो मैंने एक फाइल बना ली index.html। अब आप मुझे कहेंगे सर आप पढ़ा में जावास्क्रिप्ट रहे हैं और क्रिएट आप HTML की फाइल कर रहे हैं, इट सीम्स ऑड। यस आई नो इट सीम्स ऑड, लेकिन जाहिर है मुझे बिल्कुल शुरू से लेके चलना है। शुरू इतना भी शुरू से नहीं, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट रन्स इनसाइड द ब्राउजर एंड जावास्क्रिप्ट रन्स विदाउट द ब्राउजर का क्या मतलब है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने शुरू Node.js से करना है। तो Node.js क्या भला है उसका तब समझ आएगा, पहले आपको ब्राउजर समझ आए, ठीक। एनीवेज, तो मुझे यहाँ पे बेसिक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर भी लिखना है। और आपको पता है कि स्क्रिप्ट रन करने के लिए आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी HTML में, कि आपको सबसे बॉटम पे एक स्क्रिप्ट का टैग लिखना होता है। और उस स्क्रिप्ट का टैग के लिए आप मिसाल के तौर पे app.js को एक फाइल बना लें। ये फाइल तब चलेगी जब हम इसे HTML में लिंक करेंगे, ठीक। और अगर मैं इसमें जाके सिर्फ एक अलर्ट लिख दूं, जो आपको पता है कि अलर्ट क्या होता है, इज इट, पता है ना जावास्क्रिप्ट में अलर्ट क्या होता है, एक वो पॉपअप मैसेज शो कर देता है, इज इट।
अब मैं चलाऊंगा HTML फाइल और चलेगा जावास्क्रिप्ट भी साथ। इसका मतलब ये है कि ब्राउजर में पहले से कोई ना कोई चीज मौजूद है जो स्क्रिप्ट को पहचानती है, जो क्या करती है, स्क्रिप्ट को पहचानती है। और वो चीज किस में मौजूद है, ब्राउजर में पहले से मौजूद है। तो इसका मतलब है हम अभी जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं वो तो क्रोम है। अब दुनिया में जितने लोग हैं सारे क्रोम तो यूज नहीं करते ना, कुछ फायरफॉक्स यूज करते हैं, कुछ इंटरनेट एज यूज करते हैं, कुछ सफारी यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, लेकिन आप किसी भी ब्राउजर में HTML की फाइल खोलेंगे, अगर उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड होगा तो वो डायरेक्ट रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब है वेब ब्राउजर बनाने वालों ने वेब ब्राउजर के अंदर कोई एक ऐसी चीज रखी है जो जावास्क्रिप्ट को लाजमी रिकॉग्नाइज करती है, और किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं करती। आप PHP लैंग्वेज लिख दें, जावास्क्रिप्ट को उसको अपना ब्राउजर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आप .NET की लैंग्वेज लिख लें, dozens of languages are there, none of them would get recognized by the browser itself by default as it recognizes the JavaScript. Got it? तो जावास्क्रिप्ट में वो जो चीज ब्राउजर में जो चीज जावास्क्रिप्ट को रिकॉग्नाइज करती है उसे हम कहते हैं V8 इंजन। क्या बोलते हैं उसको, V8 इंजन। अब ये इंजन नाम सुन के आपको लग रहा होगा वो गाड़ी वाड़ी वाला इंजन है, कोई ऐसा सीन है। तो ब्राउजर का एक V8 इंजन का मतलब ये है कि ये एक कोई सॉफ्टवेयर टाइप टूल चीज है जिसकी इंप्लीमेंटेशन ब्राउजर में पहले से हुई हुई है, जो जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबल है। यानी कोई एक सॉफ्टवेयर है, छोटा सा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ओनली एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाके सर्च भी करेंगे ना, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है पहला आपका। अभी हमने कोर्स शुरू नहीं किया और आपका पहला जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू का क्वेश्चन, व्हाट इज V8 इंजन। आपने फ्रंट एंड में नहीं पढ़ा होगा V8 इंजन, है ना, जरूरत ही नहीं थी, ना पढ़ाए जाने की ना बताए जाने की। लेकिन अब क्यों जरूरत है, क्योंकि अब हमने डेविएट करना है। अब हमने जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर मूव करना है, क्योंकि जब बैकएंड लैंग्वेज पढ़नी है तो ब्राउजर तो आपका अपने सिस्टम में होता है। जब आपने कोई ऐसी लैंग्वेज पे काम करना है जो सर्वर पे चलनी है, तो सर्वर तो ब्राउजर नहीं होता। ठीक है, तो वी हैव टू मूव जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। तो खैर, अगर आप जा खुद सर्च करेंगे ना V8 इंजन, वैसे V8 इंजन गाड़ी का भी होता है, वो पराडो होती है, कौन सी पजारो होती है मेरे ख्याल में, तो वो नहीं समझना आपने ये V8 इंजन और है। ठीक है, वो मेरे ख्याल में 8 सिलेंडर इंजन होता है, 8 सिलेंडर 8 सिलेंडर समथिंग लाइक दैट। तो V8 इंजन, V8 is a JavaScript and WebAssembly engine developed by Google for its Chrome browser। इसका मतलब ये है कि Chrome में V8 है, बाकियों में क्या है। तो इसका मतलब है यस, हर ब्राउजर ने, यानी जो ब्राउजर इंजन है वो एक इंटेग्रल पार्ट है वेब ब्राउजर का, और सारे ब्राउजर बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा कोई ब्राउजर नहीं है जो जावास्क्रिप्ट को रिकॉग्नाइज ना करे। तो V8 जो है ये बेसिकली किसने बनाया है, गूगल ने बनाया है। V8 इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट इज पार्ट ऑफ द क्रोमियम वगैरह वगैरह, बाकी लंबी चौड़ी कहानी है। तो V8 का एक स्ट्रक्चर है, V8 इंजन का एक स्ट्रक्चर है कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कैसे करता है। ये स्ट्रक्चर इटसेल्फ एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, लेकिन हम अभी इसकी तरफ नहीं जाएंगे। जैसे हम जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, वो कोड हम किसको देते हैं, क्रोम के V8 इंजन को। क्रोम का V8 इंजन क्या करता है, पहले उसकी पार्सिंग करता है, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाता है, फिर उसका बाइट कोड जनरेट करता है, फिर उसका मशीन कोड जनरेट करता है, फिर कोड जो कि रन होता है CPU के ऊपर। तो अल्टीमेटली सारी चीजें 0-1 की फॉर्म में एग्जीक्यूट होनी होती है ना, वो 0-1 तक पहुंचती कैसे हैं, ये सारा काम किसका है, V8 का। ठीक, तो ये इतनी मिटी गिटी डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, डर नहीं जाना कि पता नहीं V8 इंजन को नई कहानी आ गई है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म ब्राउजर में मौजूद है जिससे वो जावास्क्रिप्ट के कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। यहां तक बात समझ आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अलर्ट लिखें या यहाँ पे कंसोल लॉग लिखें। कंसोल लॉग का भी पता ना आपको, और यहाँ पे जाके आप इसको इंस्पेक्ट करके रिफ्रेश करें और कंसोल में जाके देखें आप, तो यू वुड सी हेलो बीइंग रिटन इन हियर। ठीक होगी बात। तो दिस इज समथिंग दैट वी कॉल एज जावास्क्रिप्ट रन्स
ओनली इनसाइड द ब्राउजर। ये हम कब की बात कर रहे हैं? आजकल की। और आज क्या तारीख है? 13 मई सन 2004। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम कहाँ हैं। मैंने जो बात की है उधर वो और करें। जावास्क्रिप्ट कैन ओनली रन इनसाइड द ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होता है? सिर्फ ब्राउजर के अंदर। कब की बात है? आजकल की। और आज डेट क्या है? 13 मई 2004। ठीक होगी बात? अब हम आगे जी, थोड़ा सा टाइम गुजर गया और अब हम आए हैं जी 2012 के बाद। यूं समझें कि अब है 13 मई 2013। सपोज हमने डायरेक्ट छलांग लगाई 8 साल की। हमेशा से ये क्यूरियोसिटी रही है कि जो वेब डेवलपर्स थे ना, उनको फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखना जरूरी थी और बैक एंड के लिए पीएचपी, जावा, डॉट नेट, पाइथन या कोई और लैंग्वेज फेमस सीखना जरूरी थी। और फिर डेटाबेस के लिए अलग लैंग्वेज सीखना जरूरी थी, विच वाज माईएसक्यूएल, जो कि फेमस था उस वक्त। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि यार एक डेवलपर को एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए 3 से 4 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ रही हैं। ये एक खुजली थी लोगों के जहन में, ये एक क्यूरियोसिटी थी कि यार क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही लैंग्वेज सीखो, वही फ्रंट एंड पे, वही बैक एंड पे, वही डेटाबेस पे, सब कुछ एक ही लैंग्वेज में? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था? उस वक्त नहीं था, लेकिन लोगों के जहनों में एक क्यूरियोसिटी जरूर थी। दैट्स व्हाई उन्होंने कहा यार फ्रंट एंड के लिए हर बंदे को जावास्क्रिप्ट तो सीखनी ही सीखनी है, तो क्यों ना जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा सा जोर लगाएं, तो इसी को इस काबिल बनाएंगे ये बैकएंड पे भी चलना शुरू हो जाए, सर्वर साइड कोडिंग भी जावास्क्रिप्ट में होनी शुरू हो जाए, और फिर डेटाबेस का भी कोई ना कोई थोड़ा बहुत मिलता जुलता काम इसी से कर लिया जाए। तो फिर जावास्क्रिप्ट की एवोल्यूशन पे काम होता गया, इसे इवॉल्व करते 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 2012 में या 2011 में एक नया टूल उन्होंने बना लिया जिसको उन्होंने बोला नोड जेएस। क्या बोला उन्होंने? नोड जेएस। 1 मिनट अजान हो जाए, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो नोड जेएस की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, मसला तो ये था कि फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट सीखनी है, बैक एंड के लिए कोई और लैंग्वेज सीखनी है, डेटाबेस के लिए कोई और लैंग्वेज सीखनी है, तो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर द डेवलपर जो फुल स्टैक बनना चाह रहा था। तो लोगों के जहन में ये खारिश थी यार कि ये नहीं, हमें कोई एक ही टेक्नोलॉजी चाहिए जो सारी जगहों पे काम करे। तो उन्होंने फिर जाहिर है बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया, तो उन्हें सबसे ज्यादा आसान लगा कि यार जावास्क्रिप्ट में वो पोटेंशियल है कि ये सर्वर साइड पे लिखी जा सकती है। लेकिन इसमें चैलेंज ये था कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ कहाँ चलती थी? ब्राउजर में। तो उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि ब्राउजर में कौन सी ऐसी चीज है जो जावास्क्रिप्ट को रन होने में हेल्प करती है। कौन सी चीज थी? V8 इंजन। वेरी गुड। तो V8 इंजन को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा कि इस V8 इंजन को कुछ ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि ये ब्राउजर पे डिपेंड करना छोड़ दे, कि V8 जो लिखा हुआ है ऑलरेडी उसी को पकड़ते हैं और उसमें कुछ नई एडिशंस करते हैं ताकि ये V8 इंजन ब्राउजर डिपेंडेंसी छोड़ दे। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ ब्राउजर ही पे चलता है। तो उन्होंने ऐसे ही किया। दे मॉडिफाइड अ V8 इंजन, यानी उन्होंने V8 इंजन की फंक्शनैलिटी जो थी ना, वो तो थी उसमें मजीद कुछ एडिशंस की, और वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि वो जावास्क्रिप्ट को विदाउट ब्राउजर रन करने के काबिल हो गए। तो अब
वो जो V8 इंजन में तब्दीली करके उन्होंने नई चीजें ऐड की और कुछ एग्जिस्टिंग जो ब्राउजर स्पेसिफिक थी वो हटा के जो नई चीज बनाई वो क्या थी बेसिकली? Node.js। वो क्या था? Node.js। अब जरा एक बात बड़े गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज अ ब्राउजर फॉर जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में ब्राउजर क्या, तो आप कहेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स रन टाइम फॉर जावास्क्रिप्ट, सॉरी V8 इंजन या ब्राउजर प्रोवाइड्स रन टाइम फॉर द जावास्क्रिप्ट। कि ब्राउजर क्या करता है? जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। V8 इंजन या ब्राउजर, मैं V8 इंजन बोलूं या ब्राउजर बोलूं तो ब्राउजर के अंदर V8 इंजन ही है ना भाई। तो ब्राउजर एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है किसको? जावास्क्रिप्ट को रन होने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रन टाइम प्रोवाइड करता है गेम को चलने के लिए। अगर आप किसी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो गेम चला सकते हैं। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है गेम चलाने में? वो एक रन टाइम प्रोवाइड करता है ना, वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। बिल्कुल इसी तरह आप जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए एक रन टाइम चाहिए, और उस वक्त रन टाइम कौन सा था? सिर्फ ब्राउजर था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्राउजर में जो V8 इंजन था उसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके उसको इस काबिल बनाया कि अब आपका जावास्क्रिप्ट कोड ब्राउजर से बाहर भी बगैर ब्राउजर के चल सकता है। किसकी वजह से? Node.js की वजह से। और Node.js क्या है? वही Node.js इज अ tool or a software that has been built on top of V8 engine to make JavaScript eligible to run outside the browser। ये Node.js की डेफिनेशन। और Node.js की इससे आसान डेफिनेशन चाहिए तो Node.js is a runtime for JavaScript which doesn't require browser। तो अब अगर मैं कल आपसे सिर्फ ये पूछूं कि व्हाट इज Node.js तो क्या जवाब देंगे? इट्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट। बस बाकी कहानी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिमाग के लिए। अगर किसी और को समझानी पड़ जाए तो उसके लिए। आपके लिए सिर्फ इतनी कहानी है कि व्हाट इज Node.js। ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रोफेशनल डेफिनेशन किसी को बताएंगे तो रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट या रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड, दैट्स इट। और अगर ये बता देते हैं साथ के इट नो मोर रिक्वायर्स ब्राउजर फॉर जावास्क्रिप्ट रनिंग, तो ये एडिशनल है, प्लस पॉइंट है। कहानी आपको समझ आ दी मैंने, ठीक होगी बात? तो अब आप मुझे बताएं कि मैं यही हेलो लिखना चाहता हूं लेकिन ब्राउजर पर नहीं लिखना चाहता। ठीक, उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं करूंगा यहाँ पे इंटरनेट पे जाऊंगा और लिखूंगा Node.js। क्या लिखूंगा? ये पहली वेबसाइट जो है, इसको आप डाउनलोड, इसको आप क्लिक करें तो ये आपको देगा डाउनलोड Node.js LTS। ठीक, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है डाउनलोड Node.js 20। लेटेस्ट जो है वो 22.1.0 है, लेकिन आप सबसे लेटेस्ट वर्जन नहीं करते। आप कौन सा करते हैं? जो स्टेबल होता है, ये LTS वाला होता है। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। सबसे लेटेस्ट वर्जन में कोई मसाइल आ सकते हैं, कोई पंगे आ सकते हैं, तो आपने सबसे पहला काम घर जाके क्या करना है? अपने सिस्टम में Node.js इंस्टॉल करना है। अब आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकते Node.js क्यों इंस्टॉल करना है। उसका जवाब पहले ही मिल चुका है भाई। Node.js क्या है? वो रन टाइम एनवायरनमेंट है जो हमें जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए चाहिए होगा। अब आप कहेंगे जावास्क्रिप्ट क्यों रन करेंगे हम? तो भाई जो हमने फ्रंट एंड पढ़नी है, बैक एंड पढ़नी है, डेटाबेस पढ़नी है, वो सारी की सारी किस पे चलानी है? Node.js पे चलानी है। ठीक होगी बात? तो नाउ आपने डाउनलोड NTS करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं दोबारा नहीं करूंगा। ठीक, या अगर इंस्टॉल्ड है तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा वर्जन है। लेट्स सी। अगर आपने अपने सिस्टम में देखना हो कि पहले से आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल है या नहीं है, तो आप क्या करें? यहां से जाके CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप लिखेंगे NODE नोड -V, V फॉर वर्जन। आपको ये चेक करना है कि नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वर्जन 20.11.0। लेटेस्ट कौन सा है? 20.13.1। तो मैं थोड़ा सा पीछे हूं तो चलता है, तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। आपने सिर्फ इसे डाउनलोड करना है, ये exe फाइल दे देगा आपको, और आपने डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 डिफॉल्ट सारे ऑप्शन के साथ Node.js को इंस्टॉल कर लेना है। जब Node.js इंस्टॉल कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट में आए, नोड स्पेस -v लिखें तो आपको पता लग जाएगा इंस्टॉल हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। तो फर्स्ट थिंग इज Node.js इंस्टॉलेशन पार्ट इज डन। नेक्स्ट टाइम जब आप रिफ्रेशर के अंदर आएंगे तो अब हम
डाल से डिलीट और वापस इसी फोल्डर को ओपन करेंगे VS कोड में। अब अगर मुझे जावास्क्रिप्ट चलानी हो तो मुझे HTML की फाइल की जरूरत है नहीं है, ठीक है। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, app.js और इसके अंदर लिखूंगा लॉग या कंसोल लॉग और मैं लिखूंगा जी हेलो। अब चलाऊं कैसे इसको, अगर मैं वापस जाके इस ऐप पे यानी यहीं सेव किए से डबल क्लिक करूंगा तो ये तो कहेगा भाईजान ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ क्या है। हाँ लगाइए एक्सटेंशन, ये देखे ना यहाँ ये नजर आ रहा है, ये एक्सटेंशन शो नहीं करता, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी में शो करेगा। नहीं, वही बताना है मुझे कि डायरेक्ट आप इसे ओपन तो नहीं कर सकते, इसे नोड जेएस पे रन करना है। तो नोड जेएस पे किसी फाइल को रन करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली VS कोड में रहते हुए यहाँ पे जाना है, टॉप पे एक ऑप्शन होगा, ये 3 डॉट्स, वैसे ये डॉट्स के बगैर भी शो हो सकता है लेकिन मेरे पास यहाँ चूंकि ज्यादा ऑप्शन है, डॉट में जाएंगे, टर्मिनल ढूंढेंगे आप, टर्मिनल पे आप न्यू टर्मिनल ढूंढेंगे तो आपको ये छोटा सा टर्मिनल यहाँ नजर आ जाएगा। ये टर्मिनल आपका करंट फोल्डर में खुलेगा। करंट फोल्डर कौन सा ओपन है, JS रिफ्रेशर, यहाँ टॉप से भी आपको पता लग रहा है। तो इस करंट फोल्डर में आपने कौन सी फाइल रखी हुई है, रन करनी है नोड सॉरी ऐप डॉट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नोड, ये बताएगा कि जो अगला फाइल नेम आप लिखने लगे हैं वो मैंने कहाँ चलाना है, किस एनवायरनमेंट पे चलाना है, नोड जेएस पे। तो मैं लिखूंगा app.js, हिट एंटर, हेलो। आप सोचेंगे बड़ा कमाल, ये लोग दिन ब दिन तरक्की करते हैं और आप तरक्की से वापस डिमोट होके कंसोल पे आ गए। लोग कंसोल से ग्राफिकल एप्लीकेशन पे जाते हैं और आप अच्छा खासा ग्राफिकल एप्लीकेशन में लॉग शो हो रहा था, आपने उठा के काली स्क्रीन पे ले आए हैं, ये कौन सी तरक्की है। तो खैर तरक्की करेंगे। तो हमने जो टास्क अचीव किया वो क्या किए कि वी हैव रन द जावास्क्रिप्ट विदाउट द नीड ऑफ द ब्राउजर, और ये बहुत पावरफुल चीज है। और ये नोड जेएस ही है जिसकी वजह से मन स्टैक को इतना बूम मिला है। अगर नोड जेएस ना होता तो मन स्टैक ना होता। समझ आ गई बात। सो वी आर इनफैक्ट ओवर विद आवर टाइम टुडे बिकॉज वी स्टार्टेड लिटिल लेट टुडे, तो इंट्रोडक्शन वगैरह पहले चलता रहा है, बट वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जैक्टली दिस पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू लीव इनफैक्ट टुडे। मेक श्योर कि आपको ये फंडामेंटल्स जो है ना ये बड़ी याद रहें। तो आपकी एक ही फंडामेंटल आज कवर हुई है, व्हाट इज V8 इंजन, व्हाई जावास्क्रिप्ट वाज लिमिटेड टू द ब्राउज़र, व्हाई नॉट बनी उस काम के लिए थी कि जावास्क्रिप्ट, वो तो बाद में जाके उनको लगा है यार इसको जावास्क्रिप्ट इसको ब्राउजर से बाहर निकालो, ये और भी बड़े काम की चीज है। तो फिर उन्होंने क्या बनाया, Node.js, उसी V8 इंजन को एक्सटेंड करके, और अब Node.js भी किस पे काम करता है, V8 इंजन में काम करता है लेकिन विद एनहांस्ड फंक्शनैलिटीज, और विद द हेल्प ऑफ Node.js वी आर एबल टू एक्चुअली एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट कोड इवन आउटसाइड द ब्राउजर। और ये आपके सामने, किसी को कंफ्यूजन या कोई सवाल हो तो वो पूछ लें, अदरवाइज वी आर गुड टू एंड टुडे। मैं एक फोल्डर शेयर्ड